लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगजन आज आपके 21वां भाग गरुड़ पुराण का धर्म कांड लेकर के आपके बीच पहुंच रहे और भगवान श्री हरि का चर्चा अपने शिष्य परम शिष्य गरुड़ जी के साथ गरुड़ जी के प्रसन्न और रुद्रावली भगवान के द्वारा। कल हम लोग सुने थे, भगवान बता रहे थे कि इस विधि को शैया दान, ब्राह्मणों को दान देना, एक गौ का, एक गृह का, एक शैया को, एक स्त्री का दान बहुतों से के लिए नहीं होता है। तो विभाजित करके दिए गए ये दान दाता का पाप कोटि में गिरा देता है। विभाजित मत करे, एक व्यक्ति को दान करे जो ब्राह्मण किया कर्म करे उनके लिए उचित होकर कराने के लिए। इसके बाद उस शैया को परिवार वाले आचार्य ब्राह्मण को प्रदान करे, ब्राह्मण उसको ग्रहण करके और को दांत इत्यादि मंत्र को बोले तो प्रेतस्य प्रतिमाम होशाम सर्व पाप गृहताम सर्व रत्नमया संयुक्तम तव वीरपरिविदिता आत्मां शंभु शिवा गौरी शक्र सुरगणे सह तत्मानिचित प्रदेम शेष आत्मा प्रसिद्ध। की सुनो, प्रेत की यह प्रतिमा सभी उपकारों को समस्त रत्नों से युक्त है। मैं आपको इसे प्रदान करता हूँ। आत्मा ही शिव है, यही शिव और गौरी है और यही सभी देवताओं के साथ इंद्र है। अथ ये इस शैया से यह आत्मा प्रसन्न हो। तो शैया दान के साथ में प्रतिमा लगा करके देना चाहिए। ये विषय कल हम लोग सुने थे। आज के लिए कुछ ध्यानमन भगवान की स्तुति, फिर आज का उपदेश में हम प्रवेश करेंगे धर्म कांड का। हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः, ओम श्री सरस्वते नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम श्री उमा महेश्वराय भ्यो नमः, ओमानी हिरण्यगर्भाय भ्यो नमः, सचिपुंद्राय भ्यो नमः, मातुपितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताय भ्यो नमः, कुल देवताय भ्यो नमः, ग्राम देवताय भ्यो नमः, वास्तु देवताय भ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नारायण विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। शन्नो मित्रा शन्नो वर्णा शन्नो भयतेर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु प्रतीक्षम तमेव प्रतीक्षम ब्रह्मासि तमेव प्रतीक्षम ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मौतु तत्वक्माम् औतु माम् औतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अब भगवान विष्णु की स्तुति आपके बीच में। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विजय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद। जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निस्वासर ध्यावहि गुण गण गावहि जेति सचिदानंद। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा जो करहु अगारी चिंत हमारी जानिए भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपत बरूथा मन वच क्रम वाणी झाड़ी सयानी सरल सकल सुरजूता। सादर श्रुति से सारी शेष शेषा जहाँ कहाँ को नहीं जान। जहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवान भववारिद मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदर
सुख भुंज। मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जानी सभय सुरि भूमि सुनी बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भजन आपके बीच में हम सुन रहे। इस प्रकार से बताई गई विधि को अनुसार जो प्राणी शय्यादान करे तो उसे जो फल प्राप्त होता है उसको तुम सुन लो। भगवान विष्णु बोल रहे हैं गरुड़ जी से। शय्यादान जो व्यक्ति शरीर छोड़े उनके निमित्त इस दान से दाता 100 दिव्य वर्षों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। 100 वर्ष तक व्यक्ति निवास करेगा स्वर्ग में, जिसके नाम से शय्यादान होता है। इसके दान से व्यापतीत योग कार्तिक पूर्णिमा मकर तथा कर्क की संक्रांति सूर्य चंद्र ग्रहण में द्वारिका प्रयाग नैमिषारण्य कुरुक्षेत्र अर्बुद आबू पर्वत गंगा यमुना तथा सिंधु नदी या सागर के संगम तट पर जो दान दिया जाता है वह उससे भी बढ़कर के दान है। उन्हें दान का महत्व है किस स्थान पर दान करें। कोई व्यक्ति शरीर छोड़े हैं, चलिए उनके नाम से जो कुल का ब्राह्मण उनको दान किया जाए, लेकिन अच्छे समय मिल जाए। कार्तिक पूर्णिमा सबसे उत्तम दिन, देव दीपावली होता है, सबसे उत्तम दिवस होता है पूजा पाठ के लिए। व्यतीत व्यातिपात योग अच्छा समय। मकर तथा कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति 14-15 जनवरी की पड़ती है। कर का ऐसा फिर संक्रांति, फिर सूर्य या तो चंद्र ग्रहण हो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का जहाँ निजी निवास होया करता था 16,100 रानियों के साथ, तो उस स्थान पर। और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय प्रयाग में जहाँ 3 नदियों का संगम है, और नैमिषारण्य में जहाँ पर सबसे पहला तीर्थ का माना कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत की युद्ध हुई थी, और ऐसे कोई पर्वत में गंगा के स्थान पर यमुना के घाट पर, तथा ऐसी जगह पर सिंधु या सागर संगम जैसे कि गंगा सागर जहाँ 3 नदी गंगा जाकर समुद्र में समाहित हो जाती, ऐसे जगह पर दान करने से ज़्यादा लाभ होता है। ये भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग को गरुड़ पुराण में। इस शय्यादान के 16वें अंश को भी वे सभी दान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वह प्राणी जहाँ जन्म लेता है वहाँ उस पुण्य के फल भोगता है। जहाँ भी जन्म लेगा वो पुण्य उनको साथ मिलेगा। स्वर्ग में रहने योग पुण्य के क्षय होने के बाद वह सुंदर स्वरूप धारण करके पृथ्वी पर पुण्य जन्म लेता है। वह महाधनी धर्मज्ञ तथा सर्वशास्त्रों को विश्नात पंडित होता है, और मृत्यु होने के बाद वह नरश्रेष्ठ पुण्य वैकुंठ लोक को चला जाता है। फिर जन्म लेगा तो सीता भगवान। अद्भुत है। अप्सराओं के चारों ओर से घिरा हुआ वह प्राणी दिव्य विमान पर चढ़ करके स्वर्ग के अपने पितरों को साथ हव्य कव्य ग्रहण करता है। हव्य प्रसाद कव्य अपने हिसाब से अपने शरीर अच्छे धारण करके स्वर्ग लोक में निवास। सुनो, यदि पितृ प्रत्युत्तक से प्राप्त है तो सपिंडीकरण बिना अष्टका अमावस्या मघा नक्षत्र तथा पितृ पर्वों से किए गए जो श्राद्ध है वे पितरों को नहीं प्राप्त होती है। सपिंडीकरण हम लोग सुन चुके कई बार। भगवान बताते 12वां दिन पर कर देना चाहिए, बड़ी उत्तम है कि करना। सपिंडीकरण का कार्य वर्ष पूरा हो जाने से पहले ही कर देना चाहिए, माने आत्मा गर्भ देवलोक पहुंचे उससे पहले हो जाए। आगे क्या लिखा है संगे सपिंडी, इसके संशय नहीं है। शव की शुद्धि के लिए आग श्राद्ध करण षोडशी का संपादन, तदंतर पितृपंथी के पितरों को प्राप्ति के प्रवेश के लिए शुद्धि के लिए 50वें प्रेत पिंडों अन्य पिंडों साथ मेलन कर देना चाहिए। 50वें, हाँ, जो चले गए पहले उनको आत्मा को जोड़ करके यहाँ वृद्ध श्राद्ध के संभावना होने पर 1 वर्ष से पहले ही 6 अथवा 3 माह या 1.5 महीने एवं 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध कर देना चाहिए। तो महीना पूरा वर्ष पूरा होने से पहले छमासी पे भी कर सकते, लेकिन सबसे पहले कब कर सकते? 12वें दिन पर। अग्निहोत्री ब्राह्मण की मृत्यु होने पर 12 को सपिंडी कर्म होना चाहिए।
जो कोई व्यक्ति अग्निहोत्री हर दिन प्रतिदिन हवन करते उसके लिए तो 12वां दिन पर कर। अत अग्निहोत्री करने वाले ब्राह्मण को द्वादश दिन की सपिंडी क्रिया कर देना चाहिए। गंगा आदि महानदियों को अस्थि क्षेपण, गया तीर्थ श्राद्ध, पितृपक्ष में होने वाली श्राद्ध सपिंडीकरण के बिना वर्ष के मध्यम नहीं करना चाहिए। तो कर दिया जाता है कि जिस व्यक्ति का अस्थि सीधे सीधे गंगा में चल दे, तीर्थों में जाकर के श्राद्ध हो जाए तो फिर सपिंडीकरण उसके हिसाब से करें। यदि बहुत सी सपत्रियां हो और उनमें से एक भी स्त्री पुत्रवती हो जाए तो उससे एक पुत्र ही सभी पुत्रवती को होते हैं तो कर देना चाहिए। असपिंड अग्निहोत्री पुत्र को प्रीति यज्ञ नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा असपिंड अग्निहोत्री पुत्र को जो पुत्र विवाहिक जीवन जन्म से नहीं लिए हुए हैं उनको सपिंडी नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा आचरण करता है तो वह पापी होगा और उसको पितृ हत्या का भी पाप लग सकता है। पति की मृत्यु होने पर जो स्त्री अपने परियोग परित्याग कर देती वह पति के साथ ही उसका सपिंडीकरण कर देना चाहिए, मैंने एक साथ में दोनों का कर देना चाहिए। विवाहितियों को पिता की अनुचित रूप से लाई गई विवाहिती वैश्यता अथवा क्षत्रिय जो भी पत्नियां हो उनको सपिंडी कोई भी पुत्र कर सकता है। जब प्रमादवश ब्राह्मण किसी शूद्र कन्या के से ही विवाह कर लेता है तो मरने के बाद उसके लिए एक उद्दिष्ट श्राद्ध बताया गया है। जो जात के अपने जात के नहीं विवाहित है तो उनके लिए एक उद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। 11वां दिन पर बताया गया सपिंडीकरण श्राद्ध उसके साथ करना चाहिए। अन्य चारों वर्णों को ब्राह्मण चाहे 10 पुत्र हो किंतु उन्हें अपनी अपनी माँ की सपिंडीकरण की क्रिया नियुक्त होना चाहिए। अनवस्त पौष माघ और लिखा हुआ है माघ और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि जो सांगिनीय मात्र श्राद्ध होता है वो होने वाला तथा वृद्ध हेतुक श्राद्ध एवं सपिंडन के श्राद्ध पिता से पृथक माता पिंड प्रदान करना चाहिए। तो एक समय दिया जाता है कि जिस समय पिंड दान को जो छूट जाए तो कर सकते हैं। पितामह के मेरी आजा का पितामह का ही साथ माता और पितामह के ही साथ पितामही के साथ माता जी का लेकिन सपिंडी श्राद्ध पे पहले को पितरों के साथ जोड़ा जाकर तो माता जी के किसके जोड़ना चाहिए पितामही के साथ आदि के साथ और पिता का पितामह के साथ। अक्षिप्त है ऐसा मेरा अभिमत है। भगवान विष्णु गरुड़ जी से बता रहे धर्म कांड के अंतर्गत गरुड़ पुराण में ऐसा मेरा अभिमत है। यदि स्त्री पुत्रहीन ही मर जाती है तो उसका सपिंडी पति करते हैं बिना पुत्र का तो फिर उसका पति कर दे सपिंड। धर्मत पति को अपनी माता पितामही एवं प्रापितामही इन तीनों को साथ अपनी पत्नी को सपिंडी करना चाहिए। धर्मत पति को चाहिए अपने कुल का वंशज को साथ जोड़ के करिए। गरुड़ जी यदि स्त्रियों को पुत्र तथा पति का दोनों नहीं है तो वृद्ध काल में आने पर स्त्री का भाई अथवा धाय भाग का गृहिता या देवर उसका सपिंडीकरण कर सकता है। फिर भी करे या तो पत्नी स्त्री का भाई कर सकता है। यदि पति एवं पुत्र रहित स्त्रियों ना हो तो कोई सगोत्री हो ना देवर हो ना तो उस समय अन्य व्यक्ति उसके भाइयों को साथ उसका एक उद्दिष्ट विधान श्राद्ध कर सकता है। यदि भूलवश अथवा विधन के कारण सपिंडी क्रिया किसी का ना हो सकी तो उसे पुत्र या बंधु बांधव चाहिए तो वे भी नवक श्राद्ध षोडश श्राद्ध और अंबिका श्राद्ध कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे विधान लिखा है कौन ये क्रिया कर सकता है। इसके दाह जिसका दाह नहीं हुआ है उसके लिए श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इसका दाह संस्कार नहीं हुआ ना तो फिर श्राद्ध नहीं करना चाहिए लिखा है। भगवान विष्णु का ज्ञान हम लोग को मिल रहा है गरुड़ जी के बीच में माध्यम से। तो दर्भ का पुतला बनाकर अग्नि से उसका जलाकर ही श्राद्ध करना चाहिए। इसका शरीर नहीं मिला ना, शरीर नहीं मिला तो फिर कैसे दाह संस्कार होगा। तो कुशा का पुतला बना दीजिए मनुष्य के रूप में
मुख बन गई, 2 हाथ बन गए, पैर बन, उसको ही दहा करके श्राद्ध करे। पुत्र के द्वारा पिता का सपिंडीकरण किया जा सकता है, किंतु पुत्र में पितामह का पिंड मेलन नहीं किया जा सकता है। प्रेम अधिक के कारण ही भी पिता का पुत्र सपिंडीकरण नहीं कर सकता है। या पुत्र से पुत्र हो या बहुत से पुत्र हो, यानी कि पिताजी जीवित है और पुत्र गुजर जाए तो पुत्र का सपिंडीकरण नहीं करना चाहिए, भगवान विष्णु बता रहे। जब बहुत से पुत्र हो तभी ज्येष्ठ पुत्र ही उस क्रिया को संपन्न करे। एक से ज्यादा पुत्र हो तो बड़े बेटे का अधिकार बनता है पिताजी का अपना क्रिया करे। नौक, सपिंडी तथा षोडशी अन्य सभी श्राद्ध को करने के अधिकारी एक का है। धन का बंटवारा न होने पे भी एक पुत्र को पिता का समस्त अर्धोधिक कृत करना चाहिए। मुनियों को भी इस बात को कहा गया है कि पिता के अंतिष्ठित एक ही पुत्र कहता है। यदि पुत्रों में परस्पर बंटवारा हो जाए तो उन सभी को पुत्रों को पृथक पृथक सर्वव्यापी क्रिया करनी चाहिए। स्वयं प्रत्येक पुत्र को अपने पिता का श्राद्ध कर देना चाहिए। जिनके निमित्त एक षोडशी प्रेत श्राद्ध संपन्न नहीं किया जाता है, उनका अन्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर पिशाच तत्सिद्धत रहते हैं। कि जिसका समय पर सपिंडी क्रिया श्राद्ध पूजन नहीं हुआ, पितृ पूजन नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद में 1000 भी करो वो एक बराबर के नहीं हो पाते हैं। सो पुत्रहीन का सपिंडीकरण उसके भाई, भतीजे, सपिंड अथवा शिष्य भी कर सकते हैं। तो अगर जो पुत्रहीन व्यक्ति है तो उनका भाई कर सकता है, भाई नहीं तो भतीजे, बहन के बेटे, सपिंडी अथवा शिष्य भी कर सकता है। सभी पुत्रहीन पुरुषों को सपिंडी पत्नी करे अथवा ऋतवज और ऋतिवज और पुरोहित से भी उस कार्य संपन्न हो सकता है। कोई व्यक्ति का कोई नहीं तो पत्नी कर सकते, पत्नी नहीं तो कोई पुरोहित कर सकता, पुरोहित नहीं तो कोई और परिवार से अलग व्यक्ति भी कर सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति करेगा तो उसको भी सूतक में रहना पड़े। पिताजी की मृत्यु हो जाने पर वर्ष के मध्य में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो तो पुत्रों को पावन श्राद्ध, नंदी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अगर जो ग्रहण बीच में लगता है पिताजी के 1 साल होने से पहले तो उसको नंदी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। माता पिता का आचार्य की मृत्यु, पिता और आचार्य की मृत्यु होने से वर्ष के मध्य में तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा अन्य प्रेतक श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष, गच्छ, छाया योग, मनवादि और युग आदि तीर्थों में सपिंडीकरण के बिना ही पितरों को पिंडदान नहीं देना चाहिए। कुछ लोगों को विचार है कि वर्ष के मध्य में भी यज्ञ पुरुष तथा देवादिदेव के दिव्य है, उसका दान देना चाहिए। पितरों को भी अर्थ और पिंड से ही रहित जो कुछ दे है वो सब दिव्य हो सकता है। यही विधि कही गई है। भगवान बता रहे पितरों को अर्ध और पिंड सहित, पिंड रहित जो कुछ दिव्य है वो सब मैं आपको बता दिया। पिंड भी देना चाहिए और साथ साथ में अर्थ भी देना चाहिए पूरे 1 वर्ष तक जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है। देव के लिए पितृ देवता और पितरों के लिए पितृ ऋषि और ऋषियों के लिए पितृ देवता। इसके कारण पिता सर्वश्रेष्ठ पितृ देवतागण और मनुष्य के यज्ञनादि भगवान विभु हैं। यज्ञनाथ को भी जो कुछ दिया जाता है वह समस्त शरीरधारियों को दिया जाता है, वह भी माना जाता है। पितरों का मरने पर वर्ष के मध्य में जो पुत्र अन्य श्राद्ध करता है वो निसंदेही 7 जन्मों के किए गए सब धर्म से हीन हो जाता है। अगर जो पिता के मरने का 1 वर्ष पूरा बीतने पर जो कोई कर्म ऐसे करे तो 7 जन्म का जो अच्छे कर्म किए सब हीन हो जाता है। तो पिंडोदक क्रिया से रहित प्राणी प्रेत हो जाता है, जिसके लिए पिंडदान आदि तो प्रेत योनि में चले जाते हैं। हम लोग बार बार सुने। इसी रूप से भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर के वायु के साथ चक्कर काटते रहते। यदि पिता प्रेतत्व योनियों में पहुंच जाता है तो पुत्र के द्वारा भी गई समस्त पितृ हेतुओं की क्रिया नष्ट हो जाती है। यदि पिता
प्रेतत्व योनि में पहुंच जाता है तो पुत्र के द्वारा भी गई समस्त प्रीतिकरणी नष्ट हो जाता है। अगर जो पिता प्रेत योनि में चले जाए, उनके विधि ठीक से हुआ नहीं तो पुत्र बाद में कोशिश करे तो निष्फल हो जाता है। यदि माता की मृत्यु हो जाती तो पितृ कार्य नष्ट नहीं होता है। यदि माता की मृत्यु हो जाए तो पिता और पितामही अर्थात दादी जीवित रहती है तो माता का सपिंडी प्रापितामही के साथ ही कर देना चाहिए। और जो दादी जीवित है, पितामही जीवित है और प्रापितामही यानी कि तीसरे पीढ़ी गुजरे हैं और साथ में माँ गुजर जाए तो माँ के साथ प्रापितामही के साथ जोड़ देना चाहिए। इस पृथ्वी पर जिन जिन मरे हुए मनुष्य को पिंड मेलन अर्थात सपिंडीकरण नहीं होता है, उसके लिए पुत्रों के द्वारा अनेक प्रकार की दिया गया का उपहार, श्राद्ध तथा जलांजलि उन्हें प्राप्त नहीं होता। यह अध्याय यहाँ पर 34 पूरा हो रहा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ये हम लोग अब 35वां अध्याय पे चढ़े। सपिंडीकरण श्राद्ध के प्रेत पिंड को मेलन का विधान, पितरों को प्रसन्नता के लिए फल, पंचक मरण तथा शांति विधान, पुतला का दाह, प्रेत श्राद्ध में त्यज 18 प्रार्थ, मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी और शव यात्रा का विधान। बहुत सारे विषय इस अध्याय में हम सुनेंगे। ताश्य ने कहा कि जनार्दन, अब मुझे दूसरा संदेह उत्पन्न हो गया। एक बात सुनते हैं गुरु जी, फिर उसके मन में और प्रश्न उठता है। प्रश्न उनके बाद में एक संदेह भी आ जाता है कि हम क्या करें। यदि किसी भी पुरुष के माता देहावसान हो जाती है किंतु उसकी पितामही, प्रापितामही, वृद्ध पितामही जीवित है और यदि पिता भी जीवित है, माता महाप्रापितामा और वृद्ध पितामह भी जीवित है, तो उसका माता का सपिंडीकरण किसके साथ किया जाता है प्रभु, इसको बताने की कृपा। मैंने एक व्यक्ति गुजरे, एक माता जी गुजरे, लेकिन वो पूर्वज में 3 पीढ़ी अभी भी बैठे हैं। उधर जो स्त्री गुजरे उनका माँ पिताजी भी जीवित हैं, तो उनके साथ किसका, कौन सा आत्मा के साथ जोड़ करके सपिंडीकरण करे, भगवान बताएंगे। पूर्व में कहे गए सपिंडीकरण विधान को मैं पुनः आपसे कहता हूँ, दोबारा कह रहे भगवान। यदि माता के उपयुक्त सभी संबंधी जीवित हैं तो माता के पिंड का सम्मेलन उमा, लक्ष्मी तथा सावित्री साथ कर देना चाहिए। माता जी गुजरी और उसके 3 पीढ़ी पहले जीवित हैं तो उमा यानी पार्वती, माँ लक्ष्मी और माँ सावित्री के साथ व्यक्ति का कर देना। इस संसार में 3 पुरुष पिंड का पोह करने के 3 पुरुष त्यजक है। 3 पुरुष पिंड लोपन से 10वें पुरुष पंथी संदित होता है। पिता तथा माता के कुल में इन्हीं पुरुषों की प्रसिद्ध होती है। 3 कुल तरह। यजमान अपने ही पूर्व 10 पुरुषों के एवं अपने से ही बाद के 10 पुरुषों के उद्धार कर सकता है। पहले जो 3 पुरुष बताए गए अर्थात पिता, पितामह और प्रापितामह, ये सपिंडीकरण करने पर सपिंडी माने जाते हैं। तो 3 पीढ़ी का विधान यहाँ। जो प्रापितामह पूर्व वृद्ध पितामह और उनसे 2 पूर्व पुरुष हैं, उन्हें त्याजक रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस अंतिम त्याजक पुरुष के साथ जो पुरुष होता है वह प्रथम लेपक होता है। उसके पूर्व में जो अन्य 2 पुरुष होते हैं उन्हीं भी उसे लेपक के कोटियों में समझना चाहिए। इस कोटि के तीसरे पुरुषों के लिए पूर्व जो पुरुष होता है वह पंथ सन्निध था। इस प्रकार से 10 पूर्व पुरुषों के बाद स्वयं यजमान या पुरुष है। तो 10 पीढ़ी तक यहाँ विधान है। हम लोग 10 पीढ़ी तक किसी को नाम से जोड़ करके कर सकते हैं। पहले अगर जो 3 पीढ़ी जीवित है तो उससे पहले वाली बात यहाँ गुरु जी पूछे हैं
कि अगर जो 3 पीढ़ी जीवित है तो फिर ऐसे पहले से कैसे जोड़ करके करे, तो यहाँ भगवान ने 10 पीढ़ी तक भी आप जोड़ के कर सकते। भविष्य में जो लोग यथाक्रम 10 पुरुष होते हैं उन सभी को मिला करके पितरों की संख्या 21 हो जाती है, तो 21 पीढ़ी तक समय चलता है। इस संसार में विधि पूर्वक जो मनुष्य उक्त श्रेष्ठतम श्राद्ध करता है उसमें से कर्ता की ओर से कोई संदेह सिद्धत नहीं हो जाती है, उसका तो जो फल मिलता है उसे भी तुम सुन लो। हे गुरुजी, पिता प्रसन्न होकर पुत्रों को संतान प्रदान करता है। पिता जो प्रसन्न रहता है तो बेटा को संतान प्रदान करता है, जिसकी उनकी वंश परंपरा अविचित्र रहती है। संतान बेटा है तो फिर वंश का परंपरा बढ़ती रहेगी, अन्यथा रुक जाती। श्राद्ध कर्ता का प्रापितामह प्रसन्न होकर के स्वर्ण दाता करता। श्राद्ध कर्ता को उसके आजा क्या करे, स्वर्ण के इतना धन संपत्ति प्रदान। और वृद्ध पितामह प्रसन्न होकर के श्राद्ध कर्ता को विपुल अनादि प्रदान करता है, जो कभी वो रोग आदि ना परेशान करे। श्राद्ध के जो ये फल है वे सब पितरों को तर्पण से भी प्राप्त हो सकता है। तर्पण भी बड़ी विधान है, जो हम लोग ब्रह्म स्त्रीताम विष्णु स्त्रीताम आदि करते पक्षी। इस मृत्यु लोक में जिस पुरुष की संतान परंपरा नष्ट हो गई है वह मृत्यु के बाद उसी प्रकार से नरक लोक वास करता है, जिस प्रकार से कीड़ा चर फंसा हुआ हाथी होता है। नरक भोग कर प्राप्त करने के बाद वह प्राणी वृक्ष अथवा सरीसृप योनियों में जन्म ले लेता है। जिसका विधि विधान ठीक से नहीं हुआ तो फिर, और जीवन में कर्म भी ठीक नहीं तो फिर प्रेत योनि में जाएगा, प्रेत से योनि से नरक, नरक के बाद में वृक्ष यानी पेड़ों वगैरह बनने के लिए दर होती है। वह इस नरक से बिना संतान के निश्चित ही मुक्त नहीं होता है। अतः संतानहीन मरे हुए प्राणी के लिए आचार्य, शिष्य अथवा दूर के सगोत्री बंधुजन जो इसका उद्देश्य भक्ति पूर्वक नारायण बलि का देनी चाहिए, इस कृत्य का पाप विमुक्त होकर वह विशुद्ध आत्मा निश्चित ही नरक से छुटकारा पा लेता और स्वर्ग में जाकर के वास करता है। इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है, कितनी महत्व है। धनिष्ठा लेकर के रेवती पर्यंत का 5 नक्षत्र होते हैं। अब पंचक के बारे में बता रहे भगवान। पंचक में ये धनिष्ठा से लेके रेवती तक सदैव अशुभ माना जाता है। उन नक्षत्र में ब्राह्मण यदि आदि समस्त जातियों को दाह संस्कार या बलिकर्म नहीं करना चाहिए। उस समय रोक कर दे, पंचक से अलग निकल करके तब क्रिया करें। इन नक्षत्रों में मृत प्राणी के लिए जल भी प्रदान करना उचित नहीं है। ऐसा करने से वह अशुभ हो जाता है। दुर्खाद मृत स्वजनों को भी इस काल में लोक शव यात्रा नहीं करना चाहिए। अगर जो कोई पंचक में शरीर छोड़े तो रुक करके पंचक से बाहर निकल जाए फिर करें। स्वजनों पंचतक शांति, पंचक की शांति बाद ही मृत इस सब संस्कार को करना चाहिए, अन्यथा पुत्र और सगोत्रियों को उस अशुभ पंचक की कुप्रभाव से दुख ही झेलना चाहिए। जो मनुष्य इन नक्षत्रियों में मृत्यु प्राप्त होता उसके घर में हानि प्रदान करता है। इसमें कोई शरीर भी छोड़े ना तो और फिर भी क्रिया विधि भी इसी में शुरू हो जाए तो कुल में घर में हानि पहुंचाएगी। इस पंचक की अवधि में जो प्राणी मर जाता है उसका दाह संस्कार तत् संबंधित नक्षत्र के मंत्र से आहुति प्रदान करके नक्षत्र के मध्यकाल भी किया जाता है। सग इस की गई आहुति पुण्यदायिनी होती है। तीर्थ में किया गया दाह उत्तम होता है। ब्राह्मणों को नियम पूर्वक ये कार्य मंत्र सहित विधि पूर्वक करना चाहिए। अगर जो पंचक में ही करना है तो पंचक का विधान अच्छा से पालन करके करें। यथा विधि अवैध कुश की 4 पुतला बना लेना चाहिए। कैसा पंचक की विधि करे तो एक व्यक्ति जिस शरीर जा रहा है उसके साथ में 4 पुतला और बना लो। उसके बाद उन पुतलाओं को सहित उस शव का दाह संस्कार करे। तदंतर सूतक के समाप्त होने पर पुत्र को शांति कर्म भी करना चाहिए। पंचक शांत हो जाए तो जो मनुष्य इस धनिष्ठा आदि 5 नक्षत्रों में मरता है उसका उत्तम गति प्राप्त नहीं हो पाती है।
अतः उसके उद्देश्य से तिल, गौ, स्वर्ण और घृत की दान करना चाहिए। इसके लिए क्या काले तिल दान करे, गौ दान करे, स्वर्ण यानी सोने और घी भी दान करना चाहिए, वीरभू को देना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के उपद्रवों का विनाश होता है। उपद्रव जो हो सकता है उनको शरीर छोड़ने के इस पंचक में इसको रुकावट आई जाएगी। असोज की समाप्त होने पर मृत प्राणी अपने सतपुत्रों से सतृत्य प्राप्त करता है। जो पात्र, पादुका, छत्र, स्वर्ण, मुद्रा, वस्त्र तथा दक्षिणा ब्राह्मणों को दी जाती है, उस सभी पापों को दूर करने वाली बात है। पंचक में मरे हुए बाल, युवा और वृद्ध प्राणियों को अर्धोदरिक संस्कार पंचयोग पूर्वक जो मनुष्य नहीं करता है उसके लिए नाना प्रकार के विधन जन्म होते हैं। प्रेत श्राद्ध में 18 वस्तु त्याज्य होती हैं। प्रेत श्राद्ध में 18 वस्तु के बारे में सुनेंगे। आशीर्वाद, विज्ञान कुश, मोदक, मोटक, प्रणवत का उच्चारण, एक से एक अधिक पिंडदान, अग्नोकरण, उदिष्ट श्राद्ध, वेदचरण, विविक दर्वदान, स्वधा का उच्चारण और पितृ शब्द उच्चारण नहीं करना चाहिए। पितृ शब्द उच्चारण के इस श्राद्ध में अनु शब्द का प्रयोग आह्वान तथा उल्मुख वर्जित, आस्वेनमान दत्त, गमन, विसर्जनम, प्रतिश्राम, तिल, होम और पूर्णाहुति तथा बलि वेजस्त भी नहीं करना चाहिए। यदि कर्ता ऐसा करता है तो उसे अधोगति प्राप्त हो जाती है। जो ऐसा समय है श्राद्ध के समय, सूतक के समय, उस समय देव पूजन वर्जित है। उसमें कोई करता है तो पहले किया हुआ वही कर्म, वही पुण्य नष्ट हो जाती। प्रथम षोडशी मलिन श्राद्ध के नाम से अभिहित किया जाता है। प्रथम षोडशी यानी पहला 16 पिंड मलिन षोडशी कहा जाता है। यथा मृत्यु स्थान पर एक पिंड, द्वार पर, अर्धमार्ग पर, चिता में और शमशानवासी प्राणियों को योम षोडशी उद्देश्य में शव का हाथ में तथा छठा श्राद्ध अस्थि संजयन के काल में होता है। और इसके बाद 10 पिंड श्राद्ध को प्रतिदिन एक एक करके 10 दिन तक दिया जाता है। वे भी मलिन श्राद्ध की कोटि से में आता है। ये सब मिला के 16, 5 अग्नि क्रिया का दिन, एक अस्थि विसर्जन पर और 10वें दिन या तो एक एक करके 10 दिन पर। इस प्रकार से इन्हें प्रथम षोडश श्राद्ध कहा गया है। यथार्थ अन्य मध्यम या द्वितीय षोडशी भी तुमको सुनाता हूँ। मध्यम षोडशी आएगी, फिर उत्तम षोडशी आएगी। भक्तजन आपको बीच में 16 3 इस षोडश श्राद्ध को क्रियाओं को सबसे पहले विधिवत एकादश श्राद्ध करना चाहिए, 11वां दिन। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, शिव, यम और तत्पुरुषुत नाम से 5 श्राद्ध कर दे। ऐसे तत्चिंतन किया जाता है। एक खगेश इन षोडश श्राद्ध के बाद प्रति मास एक श्राद्ध के अनुसार 12 श्राद्ध, 11वां मास में विधि उनादित श्राद्ध, त्रिपाशिक श्राद्ध, उनमासिक और उन षण्मासिक श्राद्ध करने का विधान है। शोधन के लिए आग श्राद्ध करके तथा अन्य षोडश श्राद्ध करके पितृपंथी की विशुद्धि के लिए 50वें श्राद्ध मिला देना चाहिए। 50वें श्राद्ध मिला, जिसके 50वां श्राद्ध नहीं किया जाता वह पितृपंक्ति के मिलन योग नहीं है। उससे उक्त त्रयोदश अर्थात 39 श्राद्ध से मृत प्राणी को प्रेतत्व को विनाश करता है। 49 श्राद्ध को हो जाने पर पांति सनिंद पितृगणों को समीप प्राणी को मिल जाता है। 50वां श्राद्ध से पितृ के साथ संधि मेलन करना चाहते। अतः 100 विधि बताई गई हैं। तो ये पूरे 3 षोडशी मलिन, मध्यम और उत्तम षोडशी के विषय में वर्णन है। ये 3 बार 16 पिंड हो जाना चाहिए। इस अब शो विधि बताने हैं। शो यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व बताई गई पालकी में शव के हाथ में पैर बांध देना चाहिए। पालकी में शव का हाथ और पैर, यदि ऐसा नहीं किया जाता तो पिशाच योनि में हाथ पहुंच जाता है। शव का अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि उसको अकेला छोड़ दिया जाता है तो दुष्ट योनियों स्पर्श करके उसको दुर्गति होती है। तो अगर जैसा उसको अकेले छोड़ दिया जाए तो दुष्ट आत्मा उसको परेशान करते हैं।
शो को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि इसको अकेला तो गांव के मध्य में शो विद्यमान हो, ऐसा सुनने से बाद इच्छा अनुसार यदि भोजन कर लिया जाता है तो उसे अन्न और जल को क्रमशः मांस तथा रक्त समझना चाहिए। गांव के बीच में शव को रहने से तांबूल सेवन, दंत धावन, भोजन, स्त्री सहवास तथा पिंडदान तज्य है। स्नान, दान, तप, होम, तर्पण और देव पूजन का कार्य करना भी व्यर्थ ही हो जाता है। तो देव पूजन नहीं करना चाहिए, दान भी नहीं करना चाहिए, जप नहीं करना चाहिए, होम, तर्पण, देव पूजन सब करने से व्यर्थ होता है। तो गरुड़ जी, बंधु बांधुओं और सगे संबंधियों के लिए मृत काल में ऐसा ही उपयुक्त व्यवहार अपेक्षित है। इस धर्म के त्यागने से प्रेत पाप संकृत हो जाता है। ये 35वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हम लोग पाठ पूरा करते करते भगवान विष्णु का सतनाम सुन लेंगे और फिर एक भजन के साथ संपूर्ण करेंगे। ओम विष्णुवे नमः, लक्ष्मीपते नमः, ओम कृष्णाय नमः, श्री वैकुंठाय नमः, गरुड़ध्वजाय नमः, ओम परब्रह्मणे नमः, जगन्नाथाय नमः, वसुदेवाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, दंतकाय नमः, मधुरिपुये नमः, तारशिर्वनाय नमः, सनातनाय नमः, नारायणाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, हर्षिकेशाय नमः, सुधप्रदाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, सिद्धिकर्ते नमः, परत्पराय नमः, ओम वनमालिने नमः, यज्ञरूपाय नमः, ओम चक्रपनाय नमः, गदाधराय नमः, उपेन्द्राय नमः, ओम केशवाय नमः, हंसाय नमः, समुद्रमथनाय नमः, हरे नमः, ओम गोविंदाय नमः, ब्रह्मजनकाय नमः, केठव सुरमर्दनाय नमः, श्रीधराय नमः, कामजनकाय नमः, ओम शेषजायिने नमः, चतुर्भुजाय नमः, पंचजनधराय नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम शंखपनाय नमः, जनार्दनाय नमः, पीताम्बरधराय नमः, देवाय नमः, सर्वचंद्रविलोचनाय नमः, ओम मत्स्यरूपाय नमः, क्रूरमतन्मे नमः, ओम कीरारूपाय नमः, निकृशरिणे नमः, वामनाय नमः, भार्गवाय नमः, रामाय नमः, ओम बलिने नमः, कल्किने नमः, हयननाय नमः, विशंभराय नमः, ओम श्रीकराय नमः, कपिलाय नमः, श्रीधराय नमः, ओम ध्रुवाय नमः, दत्तात्रेयाय नमः, अच्युताय नमः, ओम श्री मुकुंदाय नमः, दधीमानवाय नमः, धनवंतरे नमः, श्री वस्त्रकौस्तुम्भधराय नमः, मुराराते नमः, ओम अदुष्याय नमः, संघर्षणाय नमः, पृथ्वे नमः, ओम श्री रब्धशायिने नमः, श्री रब्धशायिने नमः, भूतात्मने नमः, अनिरुदाय नमः, ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः, नारायण नमः, गर्जः वर्धदर्वाय नमः, त्रिधामने नमः, भूतभावनाय नमः, श्वेतदीपविवस्तुताय नमः, सनकादिमुनिध्याय नमः, भगवते नमः, ओम शंकरप्रियाय नमः, धराकांताय नमः, वेदात्मने नमः, भागीरथजनम भूमिपाद्यं पदाय नमः, सक्तं प्रभुवे नमः, स्वयंभुवे नमः, विभुवे नमः, घनश्यामाय नमः, जगत्कारणाय नमः, अव्याय नमः, बुद्ध अवताराय नमः, शांतात्मने नमः, लीला मनुष्य विग्रहाय नमः, दामोदराय नमः, ओम श्री विरंगरूपाय नमः, भूतभव प्रभुवे नमः, आदिदेवाय नमः, देवदेवाय नमः, ओम प्रहलाद परिकाय नमः, महाविष्णुवे नमः। जन ये पाठ यहाँ पूरा हो रहा। आज का 35वां अध्याय आपके बीच में गरुड़ पुराण से धर्म कांड का पाठ आपके बीच में पूरा हो रहा। भगवान विष्णु को इस पाठ को समर्पित करके माता जी के याद में इस पाठ को आपके बीच में प्रस्तुत किए और माता जी की गति प्राप्ति हो, आज का पाठ का पुण्य उनको प्राप्ति हो। अब हम लोग एक छोटा सा भगवान विष्णु का प्रशंसा हुआ भजन करके फिर समाप्ति करते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनन मधुरम हसितम मधुरम, हृदय मधुरम गमनम मधुरम,
मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुमधुरा रेणुमधुरा पाणिर्मधुरां बाधवमधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टिं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा सृष्टिं मधुरं सृष्टिं मधुरं जलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं हदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदये मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान आज का पाठ पूरा हो रहा। 35वां अध्याय आपके बीच में गरुड़ पुराण धर्मकांड करीबन 8 या 9 या 10 भी हो सकता है अध्याय और हमारे बीच में रह गए। इस पाठ को धर्मकांड को पूरा करेंगे। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। ये पाठ को आज हम अपनी माता जी को सौंप करके संपूर्ण करेंगे। धन्यवाद।